Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, which among the following has the highest boiling point? और ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन 1 is 1 molar glucose, ऑप्शन 2 is 1 molar KCl, ऑप्शन 3 is 1 molar aluminum nitrate and ऑप्शन 4 is 1 molar sodium sulfate into SO4. तो बेसिकली हमको चार सॉल्यूशन गिवन है, उसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो हमको डिटरमिन करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का वेंटो फैक्ट क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट होगा वेंटो फैक्टर, जो कि डिनोट होता है आई से। अभी देखिए बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं ये सारे एक्वा सॉल्यूशन है, तो बेसिकली जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसका यूज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लूकोज को छोड़ के सारा जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जब आप सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब आपका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो एब्नॉर्मल शो करेगा, और जिसके लिए आएगा वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा उसका जो थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दोनों अलग आएगा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थियोरेटिकल वैल्यू करके जो डाटा आपको मिलेगा दैट इज वेंटो फैक्टर। सो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अच्छा व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक substances are dissolved in water, elevation of boiling point can be given as delta TB is equal to I इंटू के बी इंटू एम। अभी देखिए जितने भी सॉल्यूशन है सारे सारे तो वाटर में डिसॉल्व है, तो केबी क्या है आपका वाटर का, वाटर के ऊपर डिपेंड है, तो केबी आपका कांस्टेंट है, और एम आपका मोलालिटी आता है। लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन में तो कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी में दिया है, तो कोई भी एक्वा सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी दोनों सेम होता है, मतलब ये अगर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है दैट मींस इट इज आल्सो 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सिंस केबी एंड एम आर सेम फॉर all the given solutions, the solution with higher value of I यानी कि वेंटो फैक्टर will have highest boiling पॉइंट। तो अभी देखिए अभी जितने भी चारों सॉल्यूशंस गिवन है इसका वेंटो फैक्टर हमको दिखना। तो ग्लूकोज हमने पहले क्या बोला था, ग्लूकोज जो आपका है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और KCl LnO3 होल थ्राइस और N2SO4 ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट। सो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। तो आपका ग्लूकोज का वेंटो फैक्टर क्या आएगा, आई ग्लूकोज विल बी इज इक्वल टू 1। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्यों हम यूज कर ले, अगर
वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो अल्फा करके एक फॉर्मूला आपने बुक में दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पकड़ रहे हैं, तो अल्फा 1 आएगा, उस हिसाब से हमको I इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो वो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही पकड़ेंगे और उसके लिए I इज इक्वल टू 1 आता है। ये ट्रिक है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी देखिए क्या क्या गिवन है हमको, KCl, LNO3 होल राइस एंड Na2SO4। तो सिंपल है, KCl से स्टार्ट करते हैं। KCl को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, K प्लस प्लस Cl माइनस, तो आयंस कितने बने, 2। सो I KCl आपका कितना होगा, I KCl विल बी 2। सिमिलरली AlNO3 whole thrice will dissociate as aluminium plus 3 plus 3NO3 माइनस। तो इसमें कितने आयन बने, 1 प्लस 3 4। तो इसके आपके फेंटो फैक्टर का वैल्यू सेम आएगा 4। और लास्ट जो हमारे पास है Na2SO4 that will dissociate as 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें कितना, 2 प्लस 1 3। तो इसका फेंटो फैक्टर होगा इज इक्वल टू 3। तो अभी देखिए हमने पहले स्टेटमेंट लिख के रखा था कि जिसका फेंटो फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और फेंटो फैक्टर का वैल्यू किसका ज्यादा है, LNO3 होल थ्राइस का। तो ये हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन का 1 मोलर एल्यूमिनियम नाइट्रेट LNO3 होल थ्राइस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1 मोलर LNO3 होल थ्राइस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।